वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। एस्ट्रो एजुकेशन में अब तक हमने बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो वीडियो डाला है उसमें सामाजिक विज्ञान के आज का जो वीडियो है वो है आपदा प्रबंधन। तो इसका सारा प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन भी है और मॉडल प्रश्न भी है, तो उन सभी को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, शुष्क कृषि पद्धति की 2 विधियाँ बताइए। तो शुष्क कृषि पद्धति क्या है कि शुष्क कृषि किसे कहते हैं कि जब बारिश कम होता है जिस जगह में या जहाँ पे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है तो वहाँ का मिट्टी में सूखापन आ जाता है जिससे फसलें प्रभावित होती हैं। तो वैसे जगह पे शुष्क कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। तो इसकी 2 विधियाँ निम्नलिखित है। पहला है खेतों की गहरी जुताई करना ताकि धरातल के नीचे की नमी युक्त मिट्टी ऊपर आ जाए, यानी कि बहुत गहराई से जो है मिट्टी को ऊपर की तरफ लाना। दूसरा है सूखे को सहन करने वाले फसलों की बुआई करना, यानी कि ऐसे फसलों को लगाना जो आसानी से जो है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इस तरह के फसलों को की बुआई करना। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि जो वर्षा जल है उसको संरक्षित करके भी जो है उसका उपयोग करके। तो उसके अलावा एक है प्रूनिंग, यानी कि जब फसल काट लिया जाता है उसके बाद मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जो अवशेष है फसल अवशेष उसको वहीं खेत में बिखेर दिया जाता है। तो कई विधि है, लेकिन यहाँ चूँकि 2 विधियों की बात की गई है तो हम यहाँ 2 विधियों के बारे में बताएं। अगला प्रश्न है, जल विभाजक क्षेत्र क्या है। तो नाम से स्पष्ट है, जल यानी कि जो भी वाटर बॉडीज़ है और उसके विभाजन का जो क्षेत्र है वही जल विभाजक कहलाएगा। तो लिखेंगे 2 अलग नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च स्थलाकृति, चाहे वो पहाड़ हो पठार हो, उसको जल विभाजक क्षेत्र कहते हैं। हरियाणा का अम्बाला क्षेत्र सिंधु जल अपवाद द्रोणी और गंगा जल अपवाद द्रोणी के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो हरियाणा का अम्बाला शहर है वो सिंधु और गंगा दोनों के जल का जो हिमालय से निकलती है और सिंधु जो मानसरोवर से निकलती है उन दोनों के बीच में बसा हुआ है और एक को इस तरफ और एक को दूसरी तरफ जो है विभाजित कर देती है और यही क्षेत्र जल विभाजक क्षेत्र कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय बताएं। हमारे देश की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है बाढ़, और उसको नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय लोग हैं कोई ना कोई उपाय करते हैं। तो देखते हैं 2 उपाय क्या है। तो नदियों के किनारे बांधों का निर्माण करके समय समय पर इसकी मरम्मत करके बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे जो बेस्ट उपाय है वो होता है बांध का निर्माण। दूसरा है नदियों के किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, क्योंकि वृक्षारोपण से क्या होता है कि वृक्ष जो है मिट्टी को पकड़ता है, उसके जड़ के कारण जो एक बाइंडिंग होता है सॉइल का, और जो बाढ़ को नियंत्रित कर देता है और उससे मिट्टी का कटाव रुकता है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंग क्या है और प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम बताएं। तो भूपटल के अंदर से उत्पन्न ऊर्जा तरंग जब स्थल खंड तक पहुंचती है तो उसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि भूपटल के अंदर जो है जो सबसे आखिरी परत है वो तरल रूप में है और वहाँ जो है ऊर्जा का एक प्रवाह होता रहता है, एक लहर उठता रहता है, और कई बार जिस जगह पे स्थान कमज़ोर होता है तो उस जगह पे वो तरंग बाहर की तरफ जो है ऊपर की तरफ उठता है और स्थल तक पहुंच जाता है, और यही स्थलीय तरंग जो है भूकंपीय तरंग कहलाता है। और यही तरंग अगर समुद्र के क्षेत्र में आता है तो सुनामी लाता है। तो प्रमुख भूकंपीय तरंग का नाम इस तरह से पी तरंग, जिसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, और यही सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है। दूसरा है एस तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी गति पी तरंग से कम होती है। और एल तरंग है, इसे धरातलीय तरंग कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला तरंग है वो एल तरंग होता है और इसको धरातलीय तरंग करते हैं। इसके कारण ही जो है जो इतना जो हम विध्वंस देखते हैं भूकंप के कारण वो एल तरंग के कारण होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, सूखा के प्रकार बताइए। तो सूखा क्या होता है, किसी क्षेत्र में औसत से कम वार्षिक वर्षा से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस जगह पे कम बारिश होता है, चूँकि हमारे भारत का जो कृषि है वो मानसून से प्रभावित है, और जहाँ पे बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छा होता है। तो जिस जगह पे औसत से कम वर्षा होता है तो वो क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। और सूखा के मुख्यतः वैसे माना जाता है 4 प्रकार, लेकिन कृषि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का जो है सूखा है। पहला कहलाता है कृषि सूखा, दूसरा है मौसम संबंधी सूखा और तीसरा है सामान्य सूखा। सामान्य सूखा के अंतर्गत ही फिर जलीय सूखा को माना जाता है, और एक पारिस्थितिकी सूखा और सामाजिक सूखा है। तो खैर इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मुख्य रूप से 3 होता है, कृषि सूखा, मौसम संबंधी सूखा और सामान्य सूखा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, बांध और तटबंध में क्या अंतर है। तो बहुत ही छोटा अंतर है। बांध नदी की दिशा में लंबवत होती है
और इसके निर्माण में प्रायः मिट्टी और कंक्रीट का उपयोग किया जाता है ताकि बांध को जो एक स्थायी रूप दिया जा सके। जबकि तटबंध नदी के समानांतर, जैसे इस तरह से नदी बह रही है तो उसके समानांतर बनाया जाता है और इसके निर्माण में आमतौर पर रेत का प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्यतः चूँकि छोटा प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इतना ही लिखने से 2 नंबर का ही प्रश्न है, तो ये सफिशिएंट होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को बताइए। यानी कि अगर भूकंप आता है तो किस तरह का जो है हमें इमरजेंसी में काम करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जान माल है उसको बचाया जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके। तो भूकंप के समय निम्नलिखित आकस्मिक प्रबंधन किए जाते हैं। पहला है भूकंप पीड़ित लोगों को राहत कैंप में ले जाना और उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाना। जिस जगह पे भूकंप आया हो तो वहाँ के लोगों को, चूँकि लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, तो उनको जो है कैंप में ले जाके उनको दवाइयाँ देना, उनको जो है भोजन, उनके पानी, उनके हर तरह के रहने का सुविधा उपलब्ध करवाना। दूसरा है मलबे में दबे लोगों और जानवरों को निकालना और अस्पताल पहुंचाना। जो लोग मलबा में दब गए हैं, घायल हो गए हैं, उन घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना। और तीसरा है मृतकों का अंतिम संस्कार करना ताकि महामारी फैलने से रोका जा सके। होता क्या है, कई बार जब भूकंप आता है या किसी भी तरह की इस तरह की आपदा आती है तो लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है और जिससे जो है जो दबे रह जाते हैं लोग और जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लाश के सड़ने गलने से महामारी फैलने का, संक्रमण फैलने का काफ़ी खतरा हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो आपदा प्रबंधन का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें। आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम जो है आप एक लाइक तो करना चाहिए अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि उन सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके जिनके लिए ये आवश्यक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।